दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने पहले ही खबर दिखाई थी कि करनी सेना वाले मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ यानी बाबा फंस गए। इस कदर फंस गए हैं कि उनकी अपनी ही सजाती है, जिन पर आरोप लगता रहा है कि वो लगातार योगी आदित्यनाथ उन्हें संरक्षण देते हैं, वही अब खिलाफ जाकर खड़े हो गए। एक नहीं, दो नहीं, कई बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं और साथ में ऐलान भी हो गया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने जा रही है। इस ऐलान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पिछले साल की बात है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार दबाव डाला जा रहा था। दबाव इस बात का कि नैतिकता दिखाते हुए और हार की जिम्मेदारी लेते हुए योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को छोड़ दें और चाहें तो नरेंद्र मोदी साहब के कैबिनेट में शामिल हो जाएं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने तेवर ठंडे नहीं किए। आरएसएस ने समर्थन किया योगी आदित्यनाथ को और आखिरकार योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। लेकिन इस वक्त जैसे हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, जिस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं, हाल ही में राजभवन पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ दौड़े दौड़े, इन तमाम चीजों ने बताया है कि योगी आदित्यनाथ अकेले हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई बड़े सबूत आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे योगी आदित्यनाथ की विदाई के संकेत मिलने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। शुरुआत में करनी सेना वाला जो मसला था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि करनी सेना ने जिस तरीके से उत्पात किया या फिर जिस तरीके से वो धमकी दे रहे थे, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसको लेकर शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फर्क ना पड़ा हो, लेकिन मोदी शाह को फर्क पड़ रहा था। दिल्ली में बैठे नेता इसे कतई पसंद नहीं कर रहे थे। जहां एक तरफ ये सारे तमाशे चल रहे थे और योगी आदित्यनाथ को लग रहा था कि करनी सेना की इस ताकत के बलबूते वो अपनी ताकत का जो प्रदर्शन है वो न केवल विपक्ष बल्कि दिल्ली में बैठे मोदी शाह को भी कर रहे हैं। यही वो चूक कर गए। चूक इस बात की है क्योंकि तब भी मैंने कहा था कि करनी सेना ने अगर राणा सांगा की जयंती के मौके पर लोगों को बुलाया, मायावती तक को इनवाइट कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक भी ठाकुर नेता को क्यों नहीं बुलाया? क्यों योगी आदित्यनाथ से नहीं कहा? चलिए, हो सकता है मुख्यमंत्री हैं, अगर प्रत्यक्ष तौर पर आते तो शायद स्पष्ट हो जाता कि यह सब कुछ सरकार की देखरेख में हो रहा है। राजनाथ सिंह को नहीं बुलाया, हो सकता है केंद्रीय मंत्री ना बुलाया हो, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं बुलाया? राजा भैया को क्यों? इन लोगों को भूल जाते हैं। योगी कैबिनेट में कई मंत्री शामिल हैं, क्यों उनको इनवाइट नहीं किया गया? क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुर नेताओं की कमी है? और ठाकुर नेताओं ने भी आगे आकर प्रत्यक्ष तौर पर राणा सांगा की जयंती के नाम पर जो करनी सेना प्रदर्शन कर रही थी उसको समर्थन नहीं किया, क्योंकि खबर यह है कि उन्हें मालूम है दिल्ली में बैठे नेता नाराज चल रहे हैं। अब हो क्या गया उस खबर को जरा समझिएगा। देखिए, एबीपी न्यूज की एक खबर है और यह बयान क्यों निकल कर आया, क्या कहा जा रहा है, मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा अब जब वो हटने वाले हैं तब, यानी हटने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस बात के संकेत न केवल मिले हैं बल्कि स्पष्ट कर दिया गया है। इसको दो तीन खबरों के जरिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दरअसल हर कोई जानता है राजा भैया के समाजवादी पार्टी से इस वक्त मौजूदा तौर में देखें तो संबंध अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन अंदर खाने कहा जाता है कि सियासत एक अलग चीज है और दिखाया कुछ और जाता है। ऐसा ही कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाया जा रहा है। मोदी शाह के और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ गलत नहीं है, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, समन्वय बना हुआ है, एक दूसरे की बात मानते, ये तमाम चीजें चल रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां एक तरफ करनी सेना वाले मसले पर एक भी उत्तर प्रदेश का ठाकुर नेता, क्षत्रिय नेता आगे नहीं आया, तो वहीं राजा भैया ने जाकर मुलाकात कर ली अमित शाह से। और अमित शाह से अगर मुलाकात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उसे कितनी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ का जो संघर्ष पिछले साल शुरू हुआ था वो भी थमा नहीं है, थमा नहीं है। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ओम प्रकाश राजभर जो पहले कभी 2017 में सरकार बनने के बाद योगी कैबिनेट में मंत्री थे और जब वो बाहर गए और योगी आदित्यनाथ प्लस बीजेपी सब पर निशाना साधने लगे, समाजवादी पार्टी के साथ आए, 2022 में सत्ता नहीं आई तो दोबारा बीजेपी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साथ नहीं लिया था। तब किसके कहने पर आए थे? एनडीए में शामिल हुए अमित शाह के कहने पर। काफी जोर डाला गया, दबाव डाला गया, तब जाकर क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में जगह मिली। हर कोई जानता है, स्पष्ट बात है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। यानी योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह भी चल रहा है। इन सब के बीच एक बयान निकल कर आया अखिलेश यादव का। क्या है? यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में एक कार्यक्रम देख रहा था तो उसमें सीएम उद्यमियों से कह रहे थे कि हम यानी सरकार लैंड बैंक बना रही है। अब इसको हमारे बुद्धिजीवी भी सुन रहे थे। जब मुख्यमंत्री जी हटने वाले हैं तब लैंड बैंक दे रहे हैं, यह दावा अखिलेश यादव ने किया। चलिए, अब इसको लेकर मैं बता रहा हूं राजा भैया वाली कहानी क्या है। दरअसल राजा भैया को इनवाइट किया गया था। खबर यह भी है कि एक वक्त में जनता दल यूनाइटेड के नेता होने के नाते जिनको टिकट नहीं मिल पाई, उत्तर प्रदेश के अंदर जेडीयू के नेता थे धनंजय सिंह,
उनका भी कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में धनंजय सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई का जोर शुरू कर दिया गया। ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो ठाकुर एकता दिखाकर पिछले साल अपनी ताकत का प्रदर्शन उन्होंने मोदी शाह के सामने किया था, 1 साल के भीतर मोदी शाह ने मिलकर उसी ठाकुर जाति वाली एकता वाला कहानी जो सुनाई जा रही थी कि मैं इनकी वजह से बना हुआ हूं, उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है। इसे कहने में कोई दो राय नहीं है कि करनी सेना ने जो किया वो किसके इशारे पर किया होगा, क्योंकि जो उन्होंने उत्पात किया उसके लिहाज में कार्रवाई होनी चाहिए थी, मकान दुकान गिरने चाहिए थे, लेकिन क्षत्रिय नेता उसमें साथ खड़े नहीं हुए। राजा भैया का मुलाकात कर लेना, अमित शाह से मुलाकात करना ऐसे वक्त में जब क्षत्रियों को एकजुटता दिखानी थी, क्योंकि पिछले साल ये सब जब हुआ था तो आरएसएस का साथ मिला था। दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने दलित ठाकुर विधायकों को अपने साथ कर लिया। ठाकुर मंत्री बड़ी सशक्त होकर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1 दिन 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई, जिन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो खासकर या तो पूर्व विधायक है क्षत्रिय और ब्राह्मणी, लेकिन वो है कौन? या तो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, उन्हीं से मिल पा रहे हैं। यानी मौजूदा तौर पर क्षत्रिय समाज के नेता भी योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाने लगे। क्यों? क्योंकि आरएसएस ने हाथ पीछे खींच लिए। दरअसल खबर यह है कि आरएसएस जो है वो पिछले साल जब ये पूरी बगावत का डंका बजा रहे थे, उस समय आरएसएस साथ खड़ी हो गई थी, सबको पता है ना। लेकिन इस बार आपको मालूम होगा, अलीगढ़ में, वाराणसी में, प्रयागराज में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचते हैं और 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, काफी लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में वो डेरा डालकर रहते हैं। इस बीच काशी पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं है मुलाकात की कोशिश नहीं होगी, मोहन भागवत ने समय नहीं दिया या जो भी वजह है, लेकिन मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हुई। यह साफ जाहिर कर दिया गया है कि जिस तरह की रणनीति और समीकरण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, वो पहले से ही मोदी शाह को पसंद ना हो, लेकिन आरएसएस भी उसे पसंद नहीं कर रही है। दरअसल आरएसएस का जो है फंडा, वो आरएसएस का फंडा सिर्फ क्षत्रिय समाज पर नहीं चलता। उनका कहना है समूचा हिंदू समाज एक होना चाहिए, यह मानना है वो। अब आप चाहे दलितों को लेकर आदिवासी, कम से कम वो सवर्ण वर्ग को एक साथ रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई, उससे साफ जाहिर हुआ कि क्षत्रिय समाज को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो ब्राह्मण है उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है। अब मोहन भागवत ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि किसी भी बीजेपी नेता की वजह से आरएसएस की जो पूरी की पूरी छवि है उस पर एक जाति की मोहर लग जाए, इसीलिए उन्होंने दूरी बना ली है। इन पूरे घटनाक्रमों के बीच सोचिए आरएसएस प्रमुख का आना, और इन सब के बीच लगातार योगी आदित्यनाथ का हाथ पांव मारना है कि कैसे भी मुलाकात हो, ना मिलना, यह अपने आप में बहुत गंभीर संदेश दे रहा है। और वहीं ठाकुर नेताओं का जाकर अमित शाह से मुलाकात करना, माना यह जा रहा है अकेले नहीं पड़े हैं योगी आदित्यनाथ, सिर्फ अकेले नहीं पड़े हैं, वो इस कदर घिर गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे अब करना क्या है, क्योंकि उनका कोई तारनहार अब उन्हें नजर नहीं आता। नमस्कार।